नमस्कार। शिवसूत्र पर आधारित इन परिचयात्मक वीडियोस की सीरीज में हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि अपने प्रस्तुति की शैली और अपनी भाषा की शैली मैं इस प्रकार रखूं कि अधिकांश श्रोतागण और मित्रगण इसका पूरा लाभ ले सकें। और इसीलिए अपनी बात कहते हुए, अपनी बात रखते हुए मैं हिंदी और इंग्लिश के बीच थोड़ा स्विच करूंगा। आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी and I'll be switching between the two languages so that all the friends and anybody who's listening to or watching these videos can get the benefit out of it as much as he or she can. Welcome to this series of introductory videos on the basis of Shiva Sutra, and the purpose is introductory. शिव सूत्र में लगभग 77 सूत्र का रेफरेंस है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी इस बिंदु तक पहुंचने की यात्रा शेयर करूंगा कि कैसे मैं शिव सूत्र पर आधारित परिचयात्मक वीडियोस बनाने के निर्णय पर पहुंचा और बनाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑल्सो आई विल बी कवरिंग कि शिव सूत्र क्यों उपयोगी है और किसके लिए उपयोगी है, या किसके लिए ये रिलेवेंट है, या किस पर्पस के लिए ये रिलेवेंट है। और इन दो बिंदुओं के बाद कुछ 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स पर्टिनेंट जिसको बोलते हैं कि संबंधित बिंदुओं को रखते हुए आज का ये एपिसोड 1 इंट्रोडक्टरी वीडियोस का वाइंड अप करेंगे। और ये सीरीज आई थिंक वीक में 2 वीडियोस रिलीज करने की प्रोसेस के साथ हम कंटिन्यू करेंगे एज फार एज वी कैन टेक इट। और इस पूरी प्रस्तुति के दौरान, इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान या इस पूरी बातचीत के दौरान मेरा प्रयास यही रहेगा कि शिव सूत्र का एक अच्छा परिचय दे सकूं। जब तक मुझे अपने गुरु की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है तब तक मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ एक परिचय देता चलूंगा ताकि आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी जागृत हो कि आप भी शिव सूत्र का अध्ययन करें। आइए आरंभ करते हैं। कम लेट्स बिगिन आवर डिस्कशंस। शिव सूत्र पर आधारित इन परिचयात्मक वीडियोस को बनाने का जो विचार है ये मेरे मन में लगभग 2 साल से एक्टिवली रहा है। लगभग 2 वर्ष पूर्व किसी मित्र से बात हो रही थी और जब स्क्रिप्चर्स की बात चल रही थी तो उनसे मैंने बातों ही बातों में पूछा कि क्या आपको शिव सूत्र के बारे में मालूम है, डू यू नो समथिंग अबाउट शिव सूत्र। एंड शी सेड कि नहीं, मुझे सिर्फ नाम से मालूम है कि शिव सूत्र जैसी कोई चीज़ होती है, और अब आपने रेफरेंस दिया है तो यदि मैं इंटरनेट पे ढूंढूंगी तो मुझे मिल भी जाएगा, बट या टेल मी व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ मी राइट नाउ। तो मैंने उनको बताया कि शिव सूत्र एक ऐसी छोटी सी पुस्तक है जिसमें एक बहुत ही उच्च स्तर का ज्ञान जिसको बोले हम, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में समझाया गया है। और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि प्लीज़ यदि आप इस पर आधारित कुछ वीडियोस बना सकें तो इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट एंड लर्न समथिंग अबाउट इट। बट देन इन 2 वर्षों का जो पीरियड रहा है वो समहाउ अन्य व्यस्तताओं के कारण शिव सूत्र पर आधारित वीडियोस बनाने के प्रोजेक्ट पर मैं समय या फोकस नहीं दे पाया था। बट देन गोइंग बैक टू हाउ आई केम टू मेकिंग दिस सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन शिव सूत्र, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा अपने अनुभव
अपने अपने आध्यात्मिक यात्रा पर द जर्नी ऑफ इनर डेवलपमेंट, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 साल पहले जो मेरे मित्र के साथ कन्वर्सेशन हुई थी, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो इंटरनल जर्नी की बात अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला परिचय मेरा शिव सूत्र का लगभग 9 वर्ष पूर्व श्री श्री रविशंकर द्वारा लिखे गए पुस्तक शिव सूत्र के साथ हुआ था। और पहली बार मैंने यह पुस्तक लगभग 2011-12 के आसपास पढ़ी थी। और इस पुस्तक को पढ़ के मैं एक बहुत क्लैरिटी वाली फीलिंग मेरे अंदर आई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी पुस्तक में मैंने ढेर सारे पेंसिल मार्किंग करके रखी हुई है, राइट। तो पहली बार जब मैंने 9 वर्ष पहले शिव सूत्र को, श्री श्री रविशंकर द्वारा लिखित शिव सूत्र को पहली बार पढ़ा, तभी मुझे लगा था कि नहीं, ये एक ऐसा अवेयरनेस है, एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज है जो जन सामान्य को पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो सनातनी विचारधारा रखते हैं उनको मालूम होना चाहिए। एंड समहाउ टिल दिस एज, आई मीन 9 वर्ष पहले मैं 45 के आसपास कर रहा हूँ, उस समय तक लगभग किसी ने मुझे शिव सूत्र के बारे में मेंशन भी नहीं किया था। ऑन द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑल आई न्यू इज नेम लाइक श्री भगवद गीता और रामायण और महाभारत एंड मे बी कठोपनिषद एंड अग्नि पुराण एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट नोबडी टोल्ड अबाउट शिव सूत्र। सो दैट वाज वन पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट। उस समय जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे पास ना ही तो वीडियो बनाने की स्किल्स थी, नहीं तो वीडियो बनाने का विचार मेरे दिमाग में इस रूप में आया जैसा आज हम साथ में बातचीत कर रहे हैं इंटरनेट और वीडियोस के माध्यम से। ऑफ कोर्स 9 वर्ष पहले जब मैंने एक विचार के साथ मन बनाया था कि इसको लोगों तक पहुंचाना है, जन सामान्य तक पहुंचाना है, उसके बाद जैसा होता है करियर की और बिजनेस की उतार चढ़ाव के कारण एक तरह से फोकस कंप्लीटली डाइवर्ट हो गया था। क्योंकि पिछले 9 वर्ष मैंने अपने जो स्टार्टअप्स हैं उसके ऊपर काफ़ी काम किया है, और संभवतः इस कारण भी करियर, फैमिली और बिजनेस को मैनेज करते हुए इस पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल रहा। कटिंग स्टोरी लिटिल शॉर्ट, आई विल कम टू my experiences of last 2 years again, apart from talking to that conversation with that friend of mine जिन्होंने मुझे encourage किया कि आप शिव सूत्र पर वीडियोस बनाएं। कम से कम एक घटना और हुई, लगभग 2 वर्ष पहले की बात है, और वो थी, आई थिंक इफ आई रिकॉल करेक्टली, द डेट विल ऑल्सो बी राइट, 6 अक्टूबर 2021 या संभवतः 2020 या 2021, 6 अक्टूबर वो दिन था जो श्राद्ध पक्ष का पहला दिन होता है। और उस दिन सोशल मीडिया पर किसी मित्र ने एक पोस्ट डाला था कि आज श्राद्ध का प्रथम दिवस है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द फोर्टनाइट विच वी मार्क फॉर रिवरिंग आवर एंसेस्टर्स। और उन्होंने लिखा था आगे कि संभव हो तो आज और इन 15 दिनों में आप श्री भगवद गीता का अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि इस पीरियड में जो हमारे पितर हैं, द एंसेस्टर्स सोल्स आर क्लोजेस्ट टू द ऑर्बिट वेयर वी आर लिविंग एज ए ह्यूमन बीइंग। एक भौतिक शरीर के साथ जिस स्तर पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस स्तर के समीपतम स्थिति में हमारे पितरों की जो आत्मा है वो इस पीरियड में, इस 15 दिनों के पीरियड में समीप होती है। और यदि हम इस पीरियड में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो उसका बहुत लाभ हमारे पितरों को होता है। लाभ किस प्रकार का होता है? बिटवीन 2 लाइव्स, इस शरीर से अगले शरीर के बीच जब हम एक चैतन्य रूप में होते हैं, when we are a cosmic body, a spiritual body, a kind of a lump of cosmic energy, उस पीरियड में जो हमारी प्रोग्रेस होती है, उस प्रोग्रेस में
यदि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सहायता मिलती है। तो उनकी बात को, उस पोस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने श्रीमद् भगवद गीता, जो लगभग 3-4 वर्ष पहले ही मैंने मंगा के तो रखी थी, लेकिन वो मेरे टेबल पे ही रखी हुई थी, उसका अध्ययन मैंने शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी गीता प्रेस का प्रकाशन है ये। और आपको इस पुस्तक की डायमेंशन का एक आभास देने के लिए आप देख सकते हैं कि ये लगभग 15 इंच और 12 इंच और 1260 पृष्ठों की पुस्तक है। इस पुस्तक में जो व्याख्या है वो अपने आप में कंप्लीट है, थॉरो है, डीप है और रिलेवेंट है और प्रैक्टिकल है। इस पुस्तक को पढ़ने में मुझे लगभग 11 महीने का समय लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्टूडियस स्टूडेंट की भांति इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ के ख़त्म करना, समाप्त करना उचित नहीं समझा। मैंने एक दिन में 1 या 2 श्लोक ही पढ़ के और उसके ऊपर मनन चिंतन करने का एक प्रोसेस रखा था, इसलिए मैं उसको आत्मसात करने पे अधिक वर्किंग कर रहा था, रादर देन जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ बाय रीडिंग इट लाइक अ स्टूडेंट। नो, तो लगभग 1 वर्ष में ये पुस्तक खत्म करने के तुरंत बाद मेरा मेंटल एपरेटस, जिसको कैन कहा जाता है, शायद प्रिपेयर हो गया कि मैं श्री रामचरितमानस का एक बार और अध्ययन कर सकूं। एक बार और इसलिए क्योंकि ये जीवन में मैंने जब बचपन में माता पिता के कहने पर लगभग 9-10 वर्ष की आयु में एक बार पढ़ा था, किंतु उस समय पढ़ने के बाद धर्म अध्यात्म या अपने इंटरनल डेवलपमेंट के लिए एक्टिव प्रयास में जो भी एफर्ट्स किए उसमें इसका रेफरेंस नहीं आ रहा था। पहली बार पढ़ी हुई बातें, उसके जो भी इंप्रेशंस रहे होंगे वो थे, लेकिन श्री रामचरितमानस का संभवतः एक प्रभाव जो मेरे ऊपर बना रहा वो ये कि एक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, दैनिक पाठ मैं करता रहा हूँ। किंतु इन सब एक्सपीरियंस के बाद पिछले 2 वर्ष में एक बार श्री रामचरितमानस पढ़ना और एक बार श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पढ़ने के साथ शायद संभवतः मेरे इंटरनल अपरेटस की एक तरह से पॉलिशिंग हो रही थी, ताकि मैं शिव सूत्र को एक बार फिर से पढूं और उसका सार समझ सकूं। दक्षता, पात्रता, वो एक तरह से तैयार हो रही थी। और इस बार जब मैंने शिव सूत्र दोबारा पढ़ा, सेम वर्जन बाय श्री श्री रविशंकर, तो मुझे एक संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन का अनुभव नहीं आ पाया दोबारा पढ़ने पर। और शायद इस बार अब मैं जो श्री श्री रविशंकर ने जो व्याख्या दी थी उसमें जो एक, मैं इसको बायस नहीं बोलना चाहूँगा, हर व्यक्ति की, हर प्रस्तुतकर्ता की एक शैली होती है। मैंने ये पाया कि प्रत्येक सूत्र का व्याख्यान देते हुए वे जाने अनजाने, देखिए मार्केटिंग सभी को करना पड़ता है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स, आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप्स, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोसेसेस का ही वो महिमा मंडन अधिक कर रहे हैं, और शिव सूत्र का सार जो है वो थोड़ा कम कवर हो रहा है। जब मुझे ऐसा लगा और मुझे सब संतुष्टि नहीं हुई, तो मैंने दूसरे लेखकों या गुरुओं या व्याख्याओं का सर्च करना शुरू किया, और एक बहुत ही सरल आउटपुट के रूप में मुझे ओशो द्वारा रचित शिव सूत्र मिला, जो उन्होंने पुणे आश्रम में कुछ वर्षों पूर्व एक व्याख्यान दिए थे, उसका एक कलेक्शन था। और ये डायमंड बुक्स इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी। कुछ 300-350-400 रुपए की आसपास इसकी प्राइसिंग है। और मुझे हिंदी वर्जन मिला, तो ये भी मैंने इन 2 वर्षों में ये तीसरी बुक शिव सूत्र बाय ओशो, ये मैंने पढ़ा। ओशो के व्याख्याएं कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सटीक रहीं, पढ़ने में एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आई मुझे। किंतु फिर भी एक मन के एक कोने में एनालिसिस करते हुए मैंने पाया कि
अपनी बात को समझाने के लिए ओशो ने जहां कहीं भी उदाहरण दिए हैं, तो उदाहरण यदि देने के समय उनको तुलना करने की आवश्यकता पड़ी है, कंपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है कि दो व्यक्ति हैं, एक का व्यवहार ऐसा है, दूसरे का व्यवहार ऐसा है, तो कौन सा व्यवहार ज़्यादा ठीक है या ज़्यादा लॉजिकल है, ये यदि ये समझाने की आवश्यकता पड़ी है, तो उन्होंने शायद एक बायस के रूप में क्या किया है कि जहां कहीं भी तुलना करनी पड़ी है हमारे सोचने की शैली की या हमारे व्यवहार की, उन्होंने साधु संतों को एक नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है और एक संकेतात्मक रूप से उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन या दूसरे दूसरे धर्म के साधु संतों की, दूसरे धर्म के मौलानाओं की महिमा मंडन की है, जो मुझे कहीं पर थोड़ा सा एक मतलब जिसको बोलना चाहिए, कभी कभी बात में बायस आए तो एक बात होती है, यदि रिपीट हो रही है वही चीज तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐसी क्या बात है जो शिव सूत्र का सार प्रस्तुत करने के स्थान पर इस प्रकार का एक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है ओशो की व्याख्यान में। जब मुझे संतुष्टि ओशो की लिखी हुई या ओशो के द्वारा बोली गई शिव सूत्र के व्याख्यान से नहीं हुई, तो मैंने आई रिकॉल ट्विटर पर एक पोस्ट डाला कि क्या आप में से किसी भी मित्र को शिव सूत्र का ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन किसी पुस्तक में यदि है तो आप मुझे रिकमेंड कीजिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि गीता प्रेस में मुझे शिव सूत्र पर आधारित कोई अच्छी पुस्तक मिली नहीं। और मुझे ध्यान आता है मेरी बहुत आदरणीय मित्र हैं अनुराधा गोयल जी, उन्होंने एक लिंक शेयर किया था ट्विटर पर, और वो लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा इस वीडियो के नीचे या इस वीडियो के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, शायद यूट्यूब पे वीडियो से नीचे, और यदि आप ट्विटर या लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर मैं आपके साथ वो आर्काइव का लिंक भी शेयर करूंगा। और वो आर्काइव है हरित्रिक आश्रम महेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर डॉक्टर मनोहर लाल जी गुप्ता ने शिव सूत्र पर आधारित 49 व्याख्यान दिए हैं, जिसका ऑडियो उस लिंक पर उपलब्ध है। सभी के सभी 49 ऑडियोज एक के नीचे एक व्यवस्थित रूप से वहां पर मिल जाएंगे आपको। यदि आपको विस्तार से स्वयं सुनना है तो आप उन व्याख्यान को स्वयं अपने डिवाइस पर सुन सकते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, श्री रामचरितमानस का अध्ययन, और उस अध्ययन के साथ साथ उसका एक मनन चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसके आधार पर एक दक्षता की प्राप्ति, और उसके बाद शिव सूत्र श्री रविशंकर द्वारा लिखित, शिव सूत्र ओशो द्वारा लिखित, और शिव सूत्र पर आधारित 49 व्याख्यान डॉक्टर मनोहर लाल जी गुप्ता द्वारा, जो 49 ऑडियोज का एक व्याख्यान माला है। आफ्टर ऑल दिस आई कुड गैदर द स्ट्रेंथ एंड करेज टू प्रेजेंट दिस सीरीज टू यू। तो ये एक छोटा सा परिचय था कि शिव सूत्र के बारे में परिचय देने का अधिकार जिसे कहें मुझे कहाँ से मिलता है। मैं ये कदापि नहीं कहना चाहूँगा कि मैं शिव सूत्र पर आधारित 77 श्लोकों या मंत्रों या सूत्रों पर अपनी विवेचना प्रस्तुत करूँगा। ये परिचयात्मक वीडियो है और इनका उद्देश्य यही होगा कि आप शिव सूत्र की प्रासंगिकता समझ सकें। यू कुड अप्रिशिएट व्हाई एंड हाउ शिव सूत्र इज रेलेवेंट फॉर अस। आप स्वयं अपने लिए एक एनकरेजमेंट गैदर कर सकें कि आप शिव सूत्र का अध्ययन करें और उसके ऊपर मनन चिंतन करें। इफ यू कुड गेट एनकरेजमेंट फॉर योर सेल्फ टू काइंड ऑफ स्टडी शिव सूत्र एंड think, reflect and build yourself upon this,
क्योंकि ये मैंने भी किया है, यू नो, आई नेवर टुक शिव सूत्र की एक कोई स्क्रिप्चर पढ़ना है। शिव सूत्र, और यदि कहें तो लगभग सभी ग्रंथ, कठोपनिषद, शिव सूत्र, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, ये सभी ग्रंथ नाम को धार्मिक या आध्यात्मिक लगते हैं, लेकिन इसमें यदि हम थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के साथ पढ़ेंगे तो हम इसकी व्यावहारिकता भी समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि ये प्योर साइकोलॉजी है, प्योर सोशल साइकोलॉजी है। और ये हम अपने इंटरनल करेक्शन के लिए इनका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, यदि हम इसको सिर्फ पुस्तक के रूप में ना पढ़ें, परंतु इसको आत्मसात करने के लिए, इफ वी वर्क अपॉन assimilating what the thought process is contained within these books, then we will be able to progress as a person. चैतन्य के लेवल पे हम अपना प्रोग्रेस बहुत अच्छे से कर सकेंगे। एंड वट एवर आई एम सेइंग हैज सम डेप्थ इन इट, क्योंकि जैसा शिव सूत्र का पहला सूत्र ही है चैतन्य आत्मा। अब यदि हम इसको एक सूत्र के रूप में देखें तो हमें एक लेवल पे यह समझ में आता है कि जो ऊर्जा मुझे चलायमान रख रही है ना, मैं बात कर रहा हूं, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक ऊर्जा मेरे अंदर है। कौन सी ऊर्जा है? बायोलॉजिकल एनर्जी, ठीक है, श्वास से मिलती है, भोजन से मिलती है, लेकिन श्वास और भोजन से मिलने वाली ऊर्जा भी हम तभी प्रोड्यूस कर पाते हैं, हमारी बॉडी तभी प्रोड्यूस कर पाती है क्योंकि उसके अंदर एक और सटल टाइप की एनर्जी है जिसको हम चैतन्य बोल सकते हैं। जिस क्षण वो चैतन्य ऊर्जा शरीर को छोड़ के जाएगी तो भोजन ऊर्जा पैदा नहीं कर सकेगा, श्वसन रुक ही जाएगी, और श्वसन के द्वारा ऊर्जा पैदा करना तो दूर की बात है। तो चैतन्य जो इस शरीर को चला रही है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने रेफरेंस में, क्योंकि चैतन्य का एक छोटा सा हिस्सा जो इस शरीर को चला रहा है उसको हम आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा। जैसे ब्रेड का एक बड़ा लोफ और उसके एक छोटे हिस्से को हम स्लाइस बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार चैतन्य इज लोफ एंड आत्मा इज द स्लाइस। तो एक छोटा हिस्सा उस चैतन्य का जो हमारे शरीर को चला रहा है वो आत्मा हुई, लेकिन वो आत्मा भी एक बिगर एंटिटी को बिलोंग करती है जिसको हम चैतन्य बोल सकते हैं। चैतन्य क्या है? चैतन्य अर्थात वो ऊर्जा जो इस पूरे क्रिएशन को, इस पूरी सृष्टि को, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे चला रही है। हवा क्यों चलती है? कुछ तो ऐसी एनर्जी होगी जिसके कारण हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है ना। यदि मैं इस मोबाइल को हटाना चाहूं तो हाथ की ऊर्जा लग रही है, तब ये मोबाइल एक तरफ से दूसरी तरफ हट रहा है, राइट। ठीक इसी प्रकार हवा चल रही है, वर्षा होती है, सन राइजेस एंड सेट्स डाउन, राइट, सीजन चेंजेस। तो ये ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे भी एक ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को यदि हम चेतना कहें तो वो चेतना और ऊर्जा का वो छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ दैट चेतना विच इज existing within us, keeping us alive and working and active and kicking, that is called Atman. So चैतन्य और आत्मा एक ही एंटिटी है, एक ही तत्व है। ये शिव सूत्र का पहला सूत्र है। अब ये जो आत्मा है जिसको हम हमारे ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं, ये डायनेमिक भी है, गतिशील भी है और एवरलास्टिंग भी है। एवरलास्टिंग मीन्स कि जिसका न कभी प्रादुर्भाव हुआ, समथिंग दैट विच नेवर ओरिजिनेटेड एंड समथिंग विच विल नेवर गेट डिस्ट्रक्टेड, राइट। तो ये सब बातें हमें थोड़ी सी आध्यात्मिक लग सकती हैं, इसलिए हम अपनी चर्चा को थोड़ा सा एक डाइवर्शन देते हैं फिलहाल इस समय, और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि शिव सूत्र किनके लिए उपयोगी है और क्यों उपयोगी है। क्योंकि ये सब बातें
आध्यात्मिकता की बातें विशेषकर यदि हम व्यावहारिक स्तर पर नहीं करेंगे तो फिर हम इससे एक डिस्कनेक्ट वाला अनुभव आता है, राइट। तो इसलिए मैं आपके साथ एक क्लासिफिकेशन शेयर करूंगा, जो क्लासिफिकेशन एक प्रकार से मैंने ही क्रिएट की है, इसकी पूरी इसका पूरा उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। और ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे आसपास या हम स्वयं भी इन 10 में से किस स्लॉट में फिट बैठते हैं। और शिव सूत्र का रिलेवेंस जो है वो इस क्लासिफिकेशन में कहां से शुरू होता है या कहां पर आरंभ होता है और किसके लिए उपयोगी है और क्यों उपयोगी है। तो ये शेयर करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे भी कुछ दिखाता चलूंगा और मैं भी एक स्वयं रेफरेंस में लेता चलूंगा कि जो मानव समाज है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को हम इन 10 में से किसी न किसी एक सेगमेंट में अवश्य पाएंगे। और इसमें जो 10 का जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम इस प्रकार से देखेंगे कि जो 2 या 3 क्लास हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, उनको पहले रेफर करके उनके ऊपर और उनके नीचे के कैटेगरीज को हम देखेंगे। तो जो पहली कैटेगरी जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि धर्म और अध्यात्म के नाम पे पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग करना, साधु संत के साथ बैठना, यज्ञ हवन करना, पंडित और ज्योतिषी के सानिध्य में जीवन के छोटे बड़े निर्णय लेना। तो ये एक लेवल होता है जिसमें हम अपने ही परिवार में या स्वयंभवतः स्वयं को देख सकते हैं और हमारे आसपास जितने भी मित्रगण हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कलीग्स हैं या पड़ोसी हैं, सब में 15%, 20%, 25%, 30% इस कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो मंदिर चले जाते हैं, कुछ अच्छा चाहिए तो मंदिर चले जाते हैं, राइट। कि मेरा प्रमोशन हो जाए उसके लिए एक मन्नत मांग लेते हैं, मेरे बेटे के 99% आ जाए तो प्रॉमिस कर देते हैं गॉड को कि मेरे बेटे के 99.95% आ गए तो मैं आपको 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। तो ये एक स्तर होता है। लेकिन इस स्तर के बारे में मैं आपको एक कॉशन इसी अभी बात चल रही है तो इसी समय देता हूं कि ये जो स्तर है ये प्रैक्टिकली 5वां स्तर है ना। मतलब इससे ऊपर 4 स्तर और हैं और इससे नीचे 5 स्तर और हैं, राइट, व्यक्तियों के। तो ये जो 5वां स्तर है यही पर्याप्त हो सकता है यदि हम अपने भक्ति को ट्रांजैक्शनल ना रखें, अपने भक्ति में शुद्ध प्रेम का भाव रखें। ट्रांजैक्शनल भक्ति कैसी हुई कि मेरे बेटे के 99.95% आएंगे तो मैं आपको 5 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी, मेरा अगले 6 महीने के अंदर प्रमोशन हो गया तो मैं आपको 1100 रुपए का दान दूंगी, यदि मेरे बिटिया की या बेटे की शादी इस वर्ष फिक्स हो जाती है तो मैं हवन कराऊंगी। तो ये जो ट्रांजैक्शनल है कि आप मुझे कुछ दो तब मैं आपको कुछ दूंगी या दूंगा, ये जो भाव है ये ईश्वर को कदापि पसंद नहीं है, राइट। इस तरह की जो भक्ति होती है ये लगभग व्यर्थ हो जाती है। इसका ठीक है, कभी आपको लाभ मिल भी सकता है, कभी आपको लाभ नहीं भी मिल सकता, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, एक मुक्ति जिसको मोक्ष बोला जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ भक्ति से संभव है यदि हमारी भक्ति में शुद्ध प्रेम है कि आप मुझे कुछ दो या ना दो, मेरे जीवन में कठिनाई आए या सुख संपत्ति आए, मैं तो आपसे प्रेम करती हूं, मैं तो आपकी भक्ति करती हूं, मुझे तो आप चाहिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात श्री कृष्ण का प्रॉमिस है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कहा है कि ज्ञान के मार्ग से सरल और ज्ञान के मार्ग से ज्यादा प्रभावशाली है भक्ति का मार्ग यदि भक्ति में प्रेम है। यदि भक्ति में प्रेम है, यदि भक्ति में प्रेम है
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार मुझे प्रेम दिख तो जाए, फिर मैं स्वयं आके आपको अपने साथ अपने में समाहित कर लूंगा। आई विल गिव यू मोक्षा माई सेल्फ, आई विल इंटीग्रेट योर चैतन्य डायरेक्टली with my own chaitanya, all on my own accord. You don't need to do anything, you just need to be in bhakti with me. तो ये जो 5वां स्तर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अधिकांश मित्रों के लिए यही पर्याप्त हो सकता है। शायद संभवतः उन्हें शिव सूत्र के लेवल पर आने की आवश्यकता नहीं है यदि वे अपने भक्ति में प्रेम का भाव रखें। तो 5वां स्तर जो है वो प्रेम पूर्ण भक्ति का मार्ग है। और प्रेम करने के लिए जैसा एक डिबेट चलती है अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के स्फीयर्स में कि एकात्मवाद या द्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत की एक जो डिबेट चलती है, तो जो प्रेम या भक्ति का मार्ग है ये द्वैत का मार्ग है। क्योंकि यदि प्रेम करना है तो कोई और होगा दूसरा, तब तो हम उसके साथ प्रेम करेंगे। तो हमें भगवान को एक अलग एंटिटी के रूप में देखना पड़ता है और तब हम उसके साथ प्रेम करते हैं और तब जाके हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो इस द्वैत मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिव सूत्र का मार्ग अद्वैत वाला मार्ग है, वननेस, एकात्मता वाला मार्ग है कि शिव तत्व और मैं दो अलग अलग तत्व नहीं हैं। राइट? तो ये समझने की आवश्यकता संभवतः नहीं है यदि हम 100% प्रेम के साथ भगवान और ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर सके। ट्रांजैक्शनल ना हो तो भक्ति का मार्ग अपने आप में पर्याप्त है। भक्ति मार्ग से ऊपर 4था स्तर, भक्ति मार्ग 5वां स्तर था, 4था स्तर है जिसको हम अध्ययन का मार्ग कह सकते हैं। अध्ययन का मार्ग अर्थात अब हम अध्यात्म को थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने स्क्रिप्चर्स का अध्ययन शुरू कर दिया है। आप अपना करिकुलम स्वयं बना सकते हैं, सीक्वेंस आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं और लगभग सभी ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, स्पेशली जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, कथोपनिषद, तो इन तीनों में जो बातें कही गई हैं या कुछ और भी पुस्तकें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, उन पुस्तकों को पढ़ के अल्टीमेटली आपका एक इंटरनल डेवलपमेंट शुरू होता है और सिर्फ सत्संग और भजन कीर्तन करने से ज्यादा गहनता ज्ञान के मार्ग पर आपकी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा अध्ययन और फिर उसके ऊपर विचार करना, उसके ऊपर मनन चिंतन करना कि आखिर ये बात क्यों कही गई है। क्योंकि होता यह है कि लिखे हुए शब्दों की या बोले हुए शब्दों की एक सीमा होती है। लिखे हुए और बोले हुए शब्दों की एक सीमा होती है। हर लेखक, हर वक्ता, हर व्याख्याता जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो विचार से शब्दों तक, विचार से अभिव्यक्ति के बीच में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसके कारण अभिव्यक्ति कभी कभी इनकम्प्लीट सी रह जाती है। और ये ऐसा सबके साथ होता है। प्रत्येक प्रस्तोता एक बिंदु तक तो अपनी बात को रख सकता है, लेकिन उस बिंदु के बाद उसके विचार समाप्त हो गए ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ अपने विचारों को 100% प्रस्तुत कर पाना लगभग असंभव होता है। कुछ शब्दों की सीमा होती है, कुछ समय की सीमा होती है, कुछ अभिव्यक्ति की सीमा होती है और कुछ सीमा होती है श्रोतागण का ध्यान रखने के कारण अपने विचार को एक पैकेज करने में जो डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो उस गैप को समझने के लिए लाइक दिस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड between the words, we have to think, reflect, ponder upon what we read. जो हमने पढ़ा है या सुना है, उन शब्दों के बीच का जो खालीपन हमारे से कुछ कह रहा है, उसको समझने के लिए हमें पढ़े हुए या सुने हुए बातों के ऊपर एक मनन चिंतन करना पड़ता है। और ये यदि हम कर रहे हैं तो हम 4थे स्तर पर आ गए हैं। भक्ति मार्ग से ठीक नीचे 6वें स्तर पर होती है
जिसको हम सौम्य धर्म निरपेक्षता कह सकते हैं, सॉफ्ट सटल सेक्युलरिज्म। यहां पर निगेटिव नहीं है सेक्युलरिज्म, यहां पर सेक्युलरिज्म या धर्म के बारे में निरपेक्षता या अध्यात्म के बारे में जो निरपेक्षता है उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके कारण हो सकते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानता, कि पेरेंट्स या स्कूल या आसपास के परिवेश ने बच्चों को यूथ को आध्यात्म और धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं, इसलिए उनके मन में एक ऐसा विचार है कि सभी धर्म एक जैसे हैं। क्योंकि सभी धर्म एक जैसे हैं वाली जो नैरेटिव है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड तरीके से, ज़्यादा लाउड तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में व्याप्त है। तो ये सौम्य धर्म निरपेक्षता हुई बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इट कुड बी बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी। उनके मन में एक प्राकृतिक रूप से उठने वाले प्रश्न हैं, राइट? और वो प्रश्न हमें ये संकेत दे सकते हैं कि क्या ये भी सेकुलर टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं। नहीं, ये उनके प्रश्न हैं, राइट? और इस 6वें स्तर से नीचे 7वें स्तर पर होती है तीव्र धर्म निरपेक्षता, जिसको हम इंटेंसिव या एग्रेसिव सेकुलरिज्म बोल सकते हैं। इंटेंसिव या एग्रेसिव बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट दे टॉक अबाउट सेकुलरिज्म, बट इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव एन एजेंडा। उनकी बातों में आप सेकुलरिज्म वर्ड्स बार बार यूज करते हुए आपको देखने में आएगा, पर उनका जो इंटेंशन है उसमें एक एजेंडा है, जिसके लिए एक सर्कुलेशन में जो एक एक्सप्रेशन है या फ्रेज है जिसको अर्बन नक्सल्स कहा जाता है ना। ऐसे व्यक्ति जो समाज में एक विशिष्ट प्रकार का नैरेटिव बनाने के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जन सामान्य एक पर्टिकुलर तरीके से सोचे, एक पर्टिकुलर शैली में सोचे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सोचे, और उसके लिए वे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, और उनको मीडिया भी बहुत कवर करता है। तो ये एग्रेसिव धर्मनिरपेक्षता हुई जो ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक सेक्युलरिज्म, बट देयर इज अ प्लान और देयर इज अ प्लॉय विच दे आर एग्जीक्यूटिंग, दे आर इम्प्लीमेंटिंग। इससे भी नीचे जो 3 स्तर और हैं उसके बारे में हम एक मिनट रुक के पहले ऊपर के 2 स्तर की और बात करें। जैसा कि हमने देखा कि 4थे स्तर पर हमने अध्ययन या अपने अंदर गहनता लाने के ऊपर प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रोसेस में होगा ये कि धीरे से एक क्षण ऐसा आएगा जब हम तीसरे स्तर पर पहुंच जाएंगे। तीसरे स्तर यानी कि अंतर्मुखी होने का आरंभ हो जाएगा। अंतर्मुखी मीन्स इंट्रोवर्टेडनेस। व्हेन वी लुक एट ourselves like a subject, we start looking at ourselves for the corrections that we need to undergo. हम अपनी विवेचना स्वयं करने लगते हैं और ये देखना आरंभ कर देते हैं कि आखिर ऐसे कौन से गुण हैं या ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं या ऐसा कौन सा व्यवहार है जहां पर अब मुझे सुधार लाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की इंट्रोवर्टेडनेस जो है, स्पेशली आज की लाइफस्टाइल में, है ना, आज की लाइफस्टाइल में जब इंस्टाग्राम वाला एक जनरेशन है जहां पर एक्सट्रोवर्ट होना, जहां पर मॉडर्न होना, जहां पर एक्सप्रेसिव होना, जहां पर जहां पर एग्रेसिव होना, जहां पर कम्युनिकेटिव होना ही कूल माना जाता है, ऐसे समय में इंट्रोवर्टेडनेस थोड़ी सी एक रेयर क्वालिटी हो जाती है। और वो रेयर क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होती है। वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द नीड फॉर एंड द वैल्यू फॉर सेल्फ करेक्शन बाय लुकिंग विद इन योर सेल्फ, राइट। और ये एक मोमेंट जब आता है और जब हम इससे होने वाले लाभ को समझना शुरू करते हैं, तब हम धीरे से इसके ऊपर वाले स्तर पर पहुंच जाते हैं, जो कि दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर होता है कि हम अपने ड्रॉबैक्स को, अपने शॉर्टकमिंग्स को क्लियरली देख पाते हैं और उसका सलूशन भी हमें समझ में आने लगता है, क्योंकि हमने अध्ययन करके ये समझ लिया है कि किस शॉर्टकमिंग को, किस कमी को कैसे दूर करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे बार बार क्रोध आता है और क्योंकि मैंने विभिन्न स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हुए, विभिन्न ग्रंथों को पढ़ते हुए समझ लिया है कि क्रोध क्यों लाभकारी नहीं है या क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है,
तो अब मैं व्यावहारिक रूप से अपने क्रोधी व्यक्तित्व पर या अपने जो क्रोध करने का जो मेरा एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, गुण है, उस पर करेक्शन करने की प्रोसेस में आ गया हूं मैं। तो इस स्तर पे होता यह है कि क्योंकि ये क्लीनिंग अप, क्योंकि ये करेक्शन ऐसा नहीं होता कि हमने सोचा और अगले दिन सुबेरे हम अपना क्रोध डस्टबिन में डाल के आ गए, ऐसा नहीं होता, यू नो। इट इज समथिंग विच हैज बीन देयर इन ऑन आवर चित्त फॉर मल्टीपल लाइव्स ऑल टुगेदर। तो वो इतने आसानी से जाता नहीं, इतने सरलता से वो निकलता नहीं है। तो हमारी जो संघर्ष है, अंतस के साथ जो तीव्र संघर्ष है, वो एक पीरियड आता है, वो एक लेवल आता है, और इस लेवल को मैंने अंतस के साथ तीव्र संघर्ष कहना ठीक समझा है। ये पीरियड छोटा हो सकता है, ये पीरियड बहुत लंबा हो सकता है। हमारे अंदर मल्टीपल शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे दुर्गुण हो सकते हैं, और कुछ दुर्गुणों से मुक्ति पाना सरल हो सकता है, और कुछ दुर्गुणों से मुक्ति पाने में हो सकता है हमें लंबा समय लग जाए, हो सकता है पूरा जीवन काल लग जाए। और यहां पर मैं एक संकेतात्मक रूप से बताना चाहूंगा कि मानव शरीर धारण करने का एक उद्देश्य ये होता है कि इस जीवन काल में हम अपने कुछ दुर्गुणों को, जो चित्त में एक जगह बना चुके हैं, उन दुर्गुणों की सफाई कर सकें, उन दुर्गुणों से मुक्ति पा सकें। और उसके लिए अंतस के साथ संघर्ष, द स्ट्रगल दैट वी अंडरगो विथ आवर ओन सेल्फ is a very important phrase in our life. It is something that others cannot see. एक ऐसा संघर्ष होता है जिसका आकलन हमारे पास जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या हमारे मित्रगण हैं, वो नहीं लगा पाते। लेकिन इस फेज से निकलना आवश्यक होता है, और इस फेज से निकलने की प्रोसेस में हमारी चित्त में वो स्वच्छता आ जाती है कि वो जो हम अभी बात कर रहे थे, आत्मा और चैतन्य के बीच इंटीग्रेशन हो, उसके लिए तैयार होनी शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक वी कैनॉट पोर प्योर मिल्क इनटू अ डर्टी कप, सिमिलरली आत्मन विच इज डॉटेड विथ impurities cannot integrate properly with चैतन्य। जिस प्रकार पौष्टिक दूध हम यदि एक गंदे ग्लास या कप में डालेंगे तो टोटल वेस्ट हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फिर हम उस दूध का सेवन नहीं कर पाएंगे, उसको हम पी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार यदि हमारी आत्मा में, हमारी चित्त में, हमारी चेतना में, यदि हमारे इंटरनल अपैरेटस में यदि कुछ दुर्गुण हैं, दुर्गुण कैसे हो सकते हैं? दुर्गुण हो सकते हैं लालच के, लोभ के, क्रोध के, बार बार असहाय फील करने के, भय या डर के, या आसक्ति के कि मेल फॉर फीमेल एंड फीमेल फॉर मेल, एक जो नेचुरल बार बार होने वाली आसक्ति है। तो ये जो अननेचुरल क्वालिटीज हैं, अननेचुरल फॉर द चैतन्य, अननेचुरल क्वालिटीज जो हैं, जब तक हमारे अंदर रहेंगी तब तक हम शुद्ध चेतना से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। दुर्गुणों की सफाई में जो इंटरनल स्ट्रगल है वो सेकंड लेवल है, और इससे ऊपर जो लेवल है वो है दिव्य प्रेम का। यही वो लेवल है जिसको अद्वैतवाद में एक तत्व कहा जाता है, कि जो तत्व इस सृष्टि को चला रहा है, या जिसे हम शिव तत्व कहें या ईश्वर तत्व कहें, और हम स्वयं एक ही तत्व हैं। तो जो भिन्नता नहीं है, इस विचारधारा पर जो आधारित अद्वैतवाद है, उसके लिए हम तैयार होते हैं यदि हम इस पूरे प्रोसेस से निकल के अपनी चेतना को इतना शुद्ध बना चुके हैं, अपनी आत्मा को इतना शुद्ध बना चुके हैं कि अब वो शिव तत्व के साथ एक होने के लिए तैयार है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो दिव्य प्रेम है उसका स्वरूप कैसा है। दिव्य प्रेम अर्थात वो प्रेम कि किसी व्यक्ति के साथ हम सद्भावपूर्ण वार्तालाप करें, या उसको हम डांट फटकार के सही मार्ग पर लाएं,
दोनों में, हमारे भाव में उसके लिए प्रेम ही है, उसकी प्रगति ही हमारे भाव में है। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं हम, जैसे एक माँ बच्चे को कभी गोद में लेती है और पुचकारती है, और उसी बच्चे को कभी वो डांटती भी है और मारती भी है, तो वहां पर कोई शत्रुता तो नहीं है। तो ये दिव्य प्रेम एक बहुत ही विशिष्ट मनस्थिति होती है, जब हम बाह्य रूप से एक्सटर्नली जैसा भी बिहेव कर रहे हो, लेकिन हमारे मन में व्यक्ति के प्रति उसकी प्रगति का ही भाव है। हम यही चाहते हैं कि वो प्रगति करें। जैसा एक फ्रेज मेरे ट्विटर पे फ्रेंड श्री पंकज जी कहते हैं, शत्रुबोध। ये शत्रुबोध का बोध आज के समय में, जब हम कलयुग में रह रहे हैं, तो शत्रुबोध के साथ व्यवहार कभी कभी करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा अभी हम देखेंगे कि 10वें स्तर पर, 9वें स्तर पर किसी व्यक्ति के मन में हमारे लिए शत्रु का भाव हो सकता है, वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या हम निष्क्रिय बने रहेंगे? नहीं। ऐसी निष्क्रियता हमारे विनाश का कारण बन सकती है। तो एक ऐसा दिव्य प्रेम जिसमें हम अपने शत्रु के लिए भी प्रगति का भाव रखते हुए उसके साथ यथोचित व्यवहार कर सकें, द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट वी नीड टू डील with or treat those people who have kind of animosity for us. We may not have animosity for anybody as such, but we have to deal with and treat appropriately such people who have sense of or kind of gestures of animosity for us and towards us. So we have to deal with them with an intent that even they should make progress, and that is possible only with the भाव ऑफ दिव्य प्रेम फॉर देम। ये वही दिव्य प्रेम है जिसके लिए पूरी श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जब तुम कौरवों पर वार कर रहे हो, तो ऐसा करने में उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी प्रोग्रेस ही है। डू योर वर्क विदाउट हैविंग एनिमोसिटी। उनको आघात करते हुए भी उनकी प्रगति का भाव रखना, ये एक दिव्य प्रेम के माध्यम से ही संभव है। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वननेस विथ द चैतन्य इज व्हेन वी आर थिंकिंग लाइक गॉड, बिहेविंग लाइक अ गॉड। एक ऐसे स्तर पर पहुंचना जहां पर हमारे सोचने की शैली में, हमारे व्यवहार की शैली में और ईश्वर की सोचने की शैली और व्यवहार की शैली में कोई भिन्नता बच ही नहीं रहे। इस स्तर पर पहुंचना शिव सूत्र के माध्यम से भी संभव है, और इसी लेवल पर शिव सूत्र की रेलेवेंस भी है और शिव सूत्र की उपयोगिता भी है। इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल विजडम विच मेक्स अस वर्दी ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग फ्रॉम गॉड्स पोजिशन। आइए अपने क्लासिफिकेशन को, जो नीचे के जो 3 सेगमेंट्स देखने हैं वो देख के अपनी बात को वाइंड अप करते हैं। हमने तीव्र धर्मनिरपेक्षता की बात की, एग्रेसिव सेक्युलरिज्म, जहां पर सेक्युलरिज्म को एक अस्त्र की तरह, वेयर द सेक्युलरिज्म इज बीइंग यूज्ड लाइक अ टूल फॉर अ हिडन एजेंडा। उससे भी नीचे एक ऐसा वर्ग है जो निष्क्रिय है, ये सब समझते हुए भी कि समाज में धर्म के नाम पर बहुत सारे आपराधिक काम हो रहे हैं, जिसको धर्म के नाम पर संरक्षण मिल रहा है, धर्म के नाम पर प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिल रहा है। ये सब समझते हुए भी उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखी हुई है, चुप लगा के बैठे हुए हैं। और शायद उनकी चुप्पी का एक कारण यह हो सकता है कि जिस फ्रेमवर्क को वो फॉलो करते हैं, उस फ्रेमवर्क में ये रिकमेंडेशन दी गई है कि आप शांत रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मित्र हो सकते हैं जिनकी आइडियोलॉजी हो सकता है सनातनी आइडियोलॉजी को वो फॉलो ना करते हों, वे जो विरोधी आइडियोलॉजीज हैं उसको फॉलो करते हों, लेकिन फिर भी वे दे आर शार्प इनफ, दे अंडरस्टैंड, वो समझते हैं, दे आर वाइज पीपल,
नो बुद्धिमान लोग हैं, वो समझते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है, फिर भी वे चुप रहते हैं। ये एक अलग सेगमेंट है, और इसको मैं 8th कैटेगरी में रखता हूं। 9th कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के छोटे मोटे दुर्व्यवहार से लेकर आपराधिक काम तक करते हैं या उनसे कराए जाते हैं, जो असंवैधानिक है, जो असंस्कृतिक है। ये इनसे या तो वो स्वयं करते हैं या उनसे कराए जाते हैं। और ये एक वर्ग है जिसको मैं 9th कैटेगरी में मानता हूं। और सबसे नीचे बहुत थोड़े गिने चुने ऐसे लोग हैं हु आर बिहाइंड द कर्टेंस, जो अपना काम पर्दे के पीछे छुप कर करते हैं। उनका नाम भी मीडिया में नहीं आता, उनका नाम भी हमें मालूम नहीं चलता। और यही वो लोग हैं जो धर्म, अध्यात्म और ह्यूमैनिटी की जो कॉन्सेप्ट्स है उसका भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का दुरुपयोग करके वे पूरी मानव जाति पर नियंत्रण पा सकें। यहां पर मैं जो वननेस है, एकात्मवाद है, इसके दो अलग भिन्न रूप के बारे में बात करना चाहूंगा। एक एकात्मवाद जिसको हम अभी हम बात कर रहे थे, अद्वैत की बात कर रहे थे, सकारात्मक, कि मैं और विश्व चेतना, सृष्टि को चलाने वाली चेतना, उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। और इसीलिए हम चींटी के अंदर भी भगवान देख लेते हैं, गाय के अंदर भी भगवान देख लेते हैं, पीपल के वृक्ष के अंदर भी भगवान देख लेते हैं, और नदी पहाड़ में भी भगवान देख लेते हैं, और अपने शत्रु के अंदर भी भगवान देख लेते हैं। और क्योंकि हम सबके अंदर भगवान देख लेते हैं, ईश्वर तत्व देख लेते हैं, इसलिए हम सबके साथ एकात्मक का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। ये सकारात्मक भाव हुआ। और ये जो 10वें लेवल पर नकारात्मक जिसको बोलना चाहिए कि मास्टरमाइंड है, ऐसे विरले लोग एकात्मवाद का नकारात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं, निगेटिव रूप प्रस्तुत करते हैं। यहां पर मानना यह है इनका कि एक, अर्थात वो एक जिसको मैं समझता हूं कि एक है, या मैं समझती हूं कि एक है, जो मुझसे या मेरे विचारों से एग्री नहीं करते, दे आर ऑल अदर्स, राइट। तो यहां पर एकात्मवाद का एक नकारात्मक रूप हमारे को देखने को मिलता है कि वो एक जिसको मैं मानता हूं, एवरीबडी एल्स इज अदर, एवरीबडी एल्स इज अदर। जबकि सकारात्मक एकात्मवाद में एवरी अदर इज मी, और नकारात्मक एकात्मवाद में एनीबडी अदर देन मी इज नॉट वर्थ सर्वाइविंग, उनको अस्तित्व का अधिकार ही नहीं है। तो ये दो एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट हैं वननेस के। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो अभी का समय है, जो अभी का जो काल है, अभी की जो सृष्टि है, इसमें हमें समय निकालना है। और इसमें समय निकालने के लिए हमें एक प्रिपरेशन के रूप में, एक तैयारी के रूप में अपने इंटरनल अपरेटस को तैयार करने में शिव सूत्र का एक उपयोगिता हो सकती है। और इस छोटे से परिचय के साथ कि शिव सूत्र एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ऐसा विवेक है, एक ऐसी अवेयरनेस है, जिसके साथ हम इस क्लासिफिकेशन के 10 लेवल्स पर सहजता के साथ काम कर सकते हैं, और उनके साथ उनके लेवल के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि किसी के साथ भी डील करने में हमें उसके जो गुण हैं उसको समझना आवश्यक होता है ना। जैसा कि मैंने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि हमें जो कुछ भी हैंडल करना है, सबसे पहले हमें उसका व्यवहार समझना होगा। यदि मुझे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि आटा, पानी, नमक, तेल का व्यवहार कैसा है। क्या पानी डालने के बाद यदि मैं तेल डालूंगा तो आटा अच्छा गूंदा जाएगा? नहीं। पहले नमक और तेल को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब वो एक क्रम्बली टेक्सचर में आ जाए, तब मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और ये प्रोसेस फॉलो करने से ही मुझे एक अच्छी तरह से डो, यानी कि रोटी का जो एक पिट्ठी होती है, वो बनाने में सहायता मिलेगी। तो ये मैं अच्छी तरह से कब कर पाऊंगा? जब मैं
आटे का व्यवहार समझता हूं, आटे के गुण समझता हूं, नमक का गुण समझता हूं, तेल का गुण समझता हूं, पानी का गुण समझता हूं। तो हमें जिसके साथ भी डील करना है उसके गुण समझना आवश्यक है। हमारे आसपास समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वे इन 10 में से किसी ना किसी एक सेगमेंट में फिट होते हैं, और शिव सूत्र की समझ हमें तैयार कर देगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसके स्तर के अनुसार संवाद कायम कर सकें, व्यवहार कायम कर सकें, और अकॉर्डिंगली उसको यदि हम हेल्प कर सके तो हम उसकी हेल्प करें। देखिए यहां पर जो ये 1 से 10 का कंटिन्यूअम है, दिस कंटिन्यूअम इटसेल्फ शुड बी अ सिल्वर लाइनिंग फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। जो 10वें स्तर पर है, जो आज मास्टरमाइंड है, यदि वो भी इंट्रोवर्टेड हो जाए तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति का आरंभ हो जाता है। इवन द मोस्ट नेगेटिव पर्सन ऑन द अर्थ कैन बिगिन हिज और हर स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ हिज इंटरनल ग्रोथ if he or she understands this continuum of 10 levels of internal growth। तो आज की अपनी इस परिचयात्मक वीडियो का समापन करने से पहले 1 या 2 बिंदु और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर हम अगले वीडियो में संभवतः 2 या 3 दिनों के बाद मिलेंगे। इसमें जो पहला जो बात मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा वो ये कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शब्दों की एक सीमा होती है, अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है। बोले हुए या पढ़े हुए शब्दों के ऊपर जब हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं तब हमें वो बातें समझ में आना शुरू होती हैं जो प्रस्तोता ने या लेखक ने कहना चाहा था, लेकिन अभिव्यक्ति के प्रवाह में, इन द फ्लो ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आइदर गॉट मिस्ड, और यदि वो मिस कर गए हैं अपनी बात को बोलना, लेकिन वो भाव शब्दों के अंतराल में दिख जाता है, तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से ही समझ में आता है। तो एक तो सीमा ये होती है किसी भी अभिव्यक्ति की, चाहे आप शिव सूत्र ओशो का पढ़ें या शिव सूत्र डॉक्टर मनोहर गुप्ता जी की वाणी में सुने, पढ़ें या सुने, शब्दों की एक सीमा होती है। और यहीं पर एक जो फैशन या प्रचलन जिसको कहना चाहिए कि जब भी आध्यात्मिकता से संबंधित कोई भी बात होती है तो प्रस्तुति देते समय प्रस्तुता का ये प्रयास रहता है कि ये प्रूव करने का प्रयास करें कि अध्यात्म भी बहुत साइंटिफिक है। राइट, ये एक प्रयास होता है कि हम तो बहुत साइंटिफिक हैं, ये प्रूव करने का। मैं उससे थोड़ा सा एक डेविएशन लेना चाहूंगा। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि मैं शिव सूत्र या ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जो चैतन्य के लेवल पे बात करती है उसको साइंटिफिक होने का क्लेम करूं। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा इस तरह का प्रयास, क्योंकि उसका कारण बताता हूं मैं आपको कि साइंटिफिक थिंकिंग अर्थात एक ऐसी विचार शैली कि हम कोई ऑब्जर्वेशन करें, फिर उसका मेजरमेंट करें, फिर उसके साथ कुछ गणितीय कैलकुलेशंस लगाएं और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे और उस कंक्लूजन को हम साइंटिफिक कहें। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, देन सर्टेन अरिथमेटिक्स एंड एंड कैलकुलेशंस, एंड दैट फॉलोड बाय सर्टेन कंक्लूजन्स। अब यदि ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो ऑब्जर्वेशन है वो हम अपने इंद्रियों से करते हैं, आंखों से, नाक से, कान से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आंखों की सीमा समाप्त होती है तो हम माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं। जब कानों की एक डेसिबल कैपेसिटी समाप्त होती है तो हम एम्पलीफायर्स और दूसरे फिजिकल और डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। बट अगेन अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन तो इंद्रियों से ही होता है। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन की एक सीमा है, ऑब्जर्वेशन की एक सीमा है। सीमा कैसे, मैं आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूं। यहां पर जैसा आप स्क्रीन पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक पर्पल कलर का एक कर्टेन है या एक सोफा रखा हुआ है, पीछे फर्नीचर रखा हुआ है। अब यदि मैं प्रयास करूं और कितना भी अपना
हाथ स्ट्रेच करने का प्रयास करूं, लेकिन ना तो मैं इस फर्नीचर को पकड़ पा रहा हूं, सोफे को छू पा रहा हूं, नहीं तो मैं उस पर्दे को भी छू पा रहा हूं, नहीं तो उसको हिला पा रहा हूं, राइट। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पर्दा वहां नहीं है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि फर्नीचर वहां नहीं है। तो अब इसी स्थान पर, हाथ के स्थान पर, आप इंद्रियों की भी कल्पना कर सकते हैं कि हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो भी पहले स्टेज में ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी एपरेटस यूज करते हैं, चाहे वो हमारी आंखें हों या माइक्रोस्कोप हो, उसकी एक सीमा है। उस सीमा के परे, बियॉन्ड दैट लिमिटेशन, बियॉन्ड दैट स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कुछ तो है विच वी कैनॉट डिनाई। जैसे अभी यदि मैं पर्दे को छू नहीं पा रहा हूं तो हम ये नहीं कह सकते कि पर्दा नहीं है। सो सेम इज द लॉजिक व्हाई आई डोंट वांट कि शिव सूत्र या चैतन्य से संबंधित किसी भी डिस्कशन को हम साइंटिफिक होने की लॉजिक के अंदर बांधने का प्रयास करें, क्योंकि जिसे साइंटिफिक बोला जाता है, आई मीन आई विल लुक एट इट लाइक दिस, कि जो कॉस्मिक अवेयरनेस है ये साइंस का स्रोत है। चैतन्य की जो अवेयरनेस, चैतन्य का जो ज्ञान है, चैतन्य की जो बोध है, उस बोध पर ही आधारित है पूरा का पूरा विज्ञान। तो शिव सूत्र को साइंटिफिक एस्टैब्लिश करने का प्रयास मैं नहीं करूंगा। जो क्वांटम फिजिक्स, एक क्वांटम साइंस का आज एक प्रोग्रेस के रूप में आज देखने में आ रहा है कि थॉट्स को भी एक एनर्जी के रूप में स्वीकार करने लगे हैं अब साइंटिस्ट। विचारों को भी एक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने लगे हैं अब साइंटिस्ट। कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि ऊर्जा 4 या 5 प्रकार की होती है, गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा, विद्युत की ऊर्जा, ताप और ऊष्मा, हीट की एनर्जी, प्रकाश की एनर्जी, मैग्नेट की एनर्जी। ये 5 प्रकार की एनर्जीज हमें पढ़ाई जाती थी। काइनेटिक एनर्जी, ये 5 या 6 प्रकार की एनर्जीज हमें पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब साइंटिस्ट ये स्वीकार करने लगे हैं कि विचार एक ऊर्जा है, और वो भी समय आएगा जब साइंटिस्ट को समझ में आने लगेगा कि जिस चैतन्य की हम बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक ऊर्जा है। और इसी से संबंधित अंतिम बात रखते हुए मैं आज का वीडियो कंक्लूड करना चाहूंगा। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं जब हमें आध्यात्मिकता में जो एक पहला पाठ ओम पढ़ाया जाता है उसकी भी स्ट्रेंथ का अनुभव नहीं है। यदि हम थोड़ा भी जागरूक होकर यदि ओम का उच्चार अच्छी तरह से कर सके, ओम का उच्चार अच्छी तरह से कर सके, तो सिर्फ इस एक उच्चार के अंदर, ओम के उच्चार के अंदर इतनी एनर्जी है, इतना स्ट्रेंथ है कि वो हमें वो सभी अनुभव दे सकता है, वो सभी परिवर्तन हमारे अंदर ला सकता है जिसको हम आध्यात्मिक प्रगति, इंटरनल प्रोग्रेस के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। यहां तक कि हमें सिर्फ ओम का उच्चार जो सर्वभौम चेतना है, सृष्टि को चलाने वाली जो चेतना है, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है, एकीकृत कर सकता है। तो सिर्फ ओम का उच्चार यदि हमने सीख लिया, सिर्फ ओम शब्द नहीं है, ध्वनि है, सिर्फ ओम ध्वनि को यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया और उसको व्यवहार में ले आए और उसको हम उच्चार अच्छी तरह से कर सके, तो सडनली हमें उस प्रकार के अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे जिसके साथ हमारी इंटरनल प्रोग्रेस, इंटरनल ग्रोथ बहुत तीव्रता से होने लगेगी। तो इन थोड़े से शब्दों के साथ आज का परिचयात्मक वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में लगभग 2 या 3 दिनों के बाद हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।